अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर असफन हियर। अक्सर जिम गोअर्स के माइंड में कॉमन कन्फ्यूजन होती है कि जब तक वो फॉर मसल बिल्डिंग वे प्रोटीन का यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो मसल बिल्ड नहीं कर पाएंगे या फिर अपना कोई भी फिटनेस का गोल है उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि वे प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर मसल बिल्डिंग। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि चाहे आपका कोई भी फिटनेस का गोल है उसमें 4 फैक्टर्स बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए। जब तक आप इन चारों फैक्टर्स में अपना 100% नहीं परफॉर्म करेंगे तब तक आप कोई भी अपना फिटनेस का गोल है उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। नंबर 1, डाइट। चाहे आपका फिटनेस का कोई भी गोल है, आपने मसल गेन करना है या फिर फैट लॉस करना है, उसके लिए अकॉर्डिंग टू योर गोल आपको डाइट फॉलो अप करनी पड़ती है। फॉर मसल बिल्डिंग आपको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ता है, आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने पड़ते हैं ताकि आपकी बॉडी कंटिन्यूसली एक एनाबॉलिक स्टेट के अंदर रहे, कंटिन्यूसली मसल बिल्ड करती रहे। ऑन द अदर हैंड फॉर फैट लॉस आपको कैलोरीज डेफिसिट के अंदर रहना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने पड़ते हैं ताकि आपकी बॉडी एक एनाबॉलिक स्टेट के अंदर रहे और कंटिन्यूसली फैट को बर्न करती रहे। अब बेसिकली हमारी डाइट 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से मिलकर बनती है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन एंड नंबर 3 फैट्स। जब तक आप इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को अकॉर्डिंग टू योर गोल फॉलो अप नहीं करेंगे तब तक आप अपना मसल बिल्ड या फिर फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को डाइट से फुलफिल कर रहे हैं तो आपको वे प्रोटीन ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटीन को ऐड ऑन करेंगे और आपकी पहले ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो चुकी हैं तो वो जो एक्स्ट्रा वे प्रोटीन होगा वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वो एट द एंड फैट के अंदर कन्वर्ट होकर बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अगर आपने मसल गेन करने के लिए वे प्रोटीन ऐड ऑन किया है तो आप वहाँ पे फैट को ऐड ऑन कर रहे हैं इन योर बॉडी, तो आपने फैट गेन किया है ना कि आपने मसल को गेन किया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमें कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर मसल बिल्डिंग। तो आपका जो भी करंट वेट है आपने उसे 1.7 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपकी मैक्सिमम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी फॉर मसल बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल आपका अगर वेट 70 kg है तो उसे 1.7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी 119 ग्राम पर डे के हिसाब से आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आती है, जो इजीली आप अपनी डाइट से फुलफिल कर सकते हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा वे प्रोटीन ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, लाइक न्यू टिश्यूज़ को डेवलप कर रही होती हैं, मसल को रिपेयर कर रही होती हैं, एंजाइम्स की प्रोडक्शंस करती हैं, जो एंटीबॉडीज़ हैं उनकी प्रोडक्शन करती हैं, जो ओवरऑल इम्यूनिटी है उसको बूस्ट अप करती हैं। अब स्टडीज़ ये शो करती हैं कि अगर आप वर्कआउट के बाद कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो आपको रिकवरी 20% फास्ट अप हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिशिएंसी हो रही होती है और जो ग्लाइकोजन है वो डिप्लीट हो चुका होता है। तो जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो इंसुलिन फ़ौरन ही उन कार्बोहाइड्रेट्स को मसल्स के अंदर पहुंचाती है ताकि ग्लाइकोजन को फुलफिल किया जा सके। तो आप ऑन द सेम टाइम अगर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन को मिक्सअप करके यूज़ करते हैं तो आपकी जो मसल बिल्डिंग का प्रोसेस है वो 20% फास्ट अप हो जाता है। एंड अगेन स्टडीज़ ये भी शो करती हैं कि आप आफ्टर द वर्कआउट विद इन 90 मिनट्स किसी टाइम भी प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं। एंड अगेन फॉर मसल बिल्डिंग कैलोरी सरप्लस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट कैलोरी सरप्लस आप अपना मसल गेन कभी भी नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, वर्कआउट। क्वालिटी ऑफ वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मसल बिल्डिंग, क्योंकि जब तक आप अपना क्वालिटी ऑफ वर्कआउट परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आप मसल बिल्ड नहीं कर पाएंगे। फॉर मसल बिल्डिंग आपको हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। हाइपरट्रॉफी मीन इनलार्जमेंट ऑफ मसल्स। इनकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 मायोफिब्रल हाइपरट्रॉफी एंड नंबर 2 सैक्रोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। अब आपने अपना वर्कआउट इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि आप इन दोनों हाइपरट्रॉफीज़ को हिट कर सकें ड्यूरिंग योर वर्कआउट। इनिशियली आप 3 to 4 एक्सरसाइजेस इस तरीके से डिज़ाइन करें कि आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ 6 to 8 रेप्स के लिए वेट को पुश कर सकें ताकि आप वहाँ पे जो मायोफिब्रल हाइपरट्रॉफी है उसको हिट कर सकें। मायोफिब्रल के अंदर आपकी स्ट्रेंथ गेन होती है और आपके मसल्स के अंदर फाइबर्स की एडिशन हो रही होती है। एंड देन आपने जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं उनको
12 to 15 रेप्स के लिए परफॉर्म करना है ताकि आप सैक्रोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी को हिट कर सकें, ताकि आपके अंदर मैक्सिमम ब्लड फ्लो हो सके, आपको मैक्सिमम पंप मिल सके और आपको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई मिल सके इन दैट स्पेसिफिक मसल, ताकि आपकी जो रिकवरी है उसको फास्ट अप किया जा सके। नंबर 3, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल बिल्डिंग एंड फिटनेस गोल्स। अब अक्सर लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम कितने दिनों के अंदर अपना फिटनेस गोल अचीव कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि फॉर मसल बिल्डिंग या फिर आपका जो भी फिटनेस गोल है उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होकर एक डिसिप्लिन को फॉलो अप करना पड़ेगा, तब ही आप अपना फिटनेस गोल अचीव कर लेंगे। अब अक्सर लोग इस डिसिप्लिन को फॉलो अप नहीं कर पाते और 2-3 मंथ्स के बाद गिव अप कर देते हैं और अपना फिटनेस जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पाते। आपको हर हाल में मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट होकर डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा और अपना 100% देना पड़ेगा, तभी आप अपना फिटनेस के गोल को अचीव कर पाएंगे। नंबर 4, रिकवरी। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्कआउट में और डाइट में अपना 100% देते हैं, लेकिन रिकवरी को इग्नोर कर देते हैं। जब तक आप रिकवरी नहीं करेंगे तब तक आपकी बॉडी नेक्स्ट वर्कआउट के लिए रेडी नहीं हो पाएगी और ना ही आपका मसल बिल्ड कर पाएगी और ना ही कोई फिटनेस गोल को अचीव कर पाएगी। रिकवरी के लिए 6 to 8 आवर्स की रात की नींद लाजमी होती है, क्योंकि जब तक आप रात में 6 to 8 आवर्स सोएंगे नहीं तब तक आपकी जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से रिकवर नहीं हो पाएगी। जब आप रात में सोते हैं फॉर 6 to 8 आवर्स, आपके जो कोर्टिसोल्स के लेवल हैं वो ड्रॉप होने लग जाते हैं, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है वो ड्रॉप होने लग जाती है, जो हार्मोन की इम्बैलेंसिंग चल रही होती है वो बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाते हैं और जो आपकी रिकवरी का प्रोसेस है वो 10x फास्टर हो जाता है और आप नेक्स्ट डे के लिए अच्छे तरीके से रेडी हो जाते हैं और जो आपका नेक्स्ट डे जो वर्कआउट होता है वो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आपकी बॉडी अच्छी तरीके से रिकवर नहीं होगी तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ लेवल्स हैं वो ड्रॉप होने लग जाते हैं और आपकी जो एक वर्कआउट की इंटेंसिटी है वो ड्रॉप होने लग जाती है और आप अच्छे तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाते। जो आपने एक इंटेंस सेशन परफॉर्म करना था वो आप नहीं कर पाते, जिस वजह से आपको जो मसल बिल्डिंग का प्रोसेस है वो भी ड्रॉप होने लग जाता है। कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करने से पहले आप खुद को एग्जामिन करें कि आप इन चारों फैक्टर्स के अंदर अपना 100% दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आप इन चारों फैक्टर्स के अंदर अपना 100% नहीं देंगे तब तक कोई भी सप्लीमेंट आप पे वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए सप्लीमेंट्स को यूज़ करने से पहले इन चारों फैक्टर्स को अपनी 100% परफॉर्म करें, ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से आपको मिल सकें और आपका जो मसल गेन का प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से हो सके। आई होप दिस वीडियो गेव यू सम न्यू एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। टेक केयर।